ऑटोमोटिव इनोवेशन की दुनिया में एक नाम जो सबसे अलग है वो है टॉम ओगल। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 1970 के दशक में एक ऐसा आविष्कार किया जिसने लोगों को एक गहरी सोच में डाल दिया। टॉम ओगल ने गाड़ियों में लगने वाले एक ऐसे कार्ब्यूरेटर का निर्माण किया जिससे जहां पहले एक गाड़ी 1 लीटर के तेल में 5 से 10 किलोमीटर चलती थी, वही गाड़ी 1 लीटर के तेल में 42 किलोमीटर तक दौड़ने लगी। लोग इस आविष्कार से काफी खुश थे और टॉम ओगल को उनके इस धमाकेदार आविष्कार के लिए शाबाशी देने लगे। बढ़ते तेल के दामों में ये आविष्कार लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला था, लेकिन टॉम ओगल को कहां पता था कि उनका यही आविष्कार आगे जाकर उनकी मौत का कारण बनेगा। टॉम ओगल का जन्म 1944 में टेक्सास के एक शहर एल पासो में हुआ था। टॉम ओगल बचपन से ही एक मैकेनिक बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही गाड़ियों के इंजन के साथ खेलना शुरू कर दिया था। गाड़ियों के इंजन को समझते हुए टॉम ओगल ने एक चीज को अनुभव किया कि अगर इस इंजन में थोड़े बहुत बदलाव किए जाएं तो यह गाड़ी कम तेल में भी ज्यादा रास्ता तय कर सकती है, और इस बदलाव के कारण गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली हवा को भी कम किया जा सकता है। 1970 के दशक की शुरुआत में टॉम ओगल ने अपने इस आविष्कार की शुरुआत की। उस समय पूरे देश में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थी। टॉम ओगल ने आगे की चुनौतियों की परवाह ना करते हुए अपने इस आविष्कार की शुरुआत की। टॉम ओगल ने जांच करते हुए पाया कि जब भी इंजन के कंबोशन चैम्बर में तेल पहुंचता है तो तेल वेपोराइज ना होने के कारण कंबोशन चैम्बर में तेल पूरी तरह से जल नहीं पाता, जिसके कारण कुछ मात्रा में तेल बर्बाद चला जाता है। टॉम ओगल का लक्ष्य था कि तेल को इंजन के कंबोशन चैम्बर में जाने से पहले अच्छे से वेपोराइज किया जाए, जिससे तेल इंजन के कंबोशन चैम्बर में जाकर पूरी तरह से जल सके, जिसके कारण तेल की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए टॉम ओगल ने एक ऐसे कार्ब्यूरेटर का आविष्कार किया जो लिक्विड गैसोलीन को वेपर यानी कि भाप में बदल सकता था। ये भाप हवा के साथ मिलने के कारण गाड़ी में से निकलने वाली जहरीली हवा को भी कम किया जा सकता था। टॉम ओगल ने दावा किया कि इस कार्ब्यूरेटर की मदद से गाड़ी की माइलेज 3 गुना तक बढ़ सकती है और गाड़ी में से निकलने वाले धुएं को उतना ही कम किया जा सकता है। टॉम ओगल के इस आविष्कार ने लोगों को बेहद खुश कर दिया था। टॉम ओगल अपने इस आविष्कार को पूरा करने में सफल तो हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपनी इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए टॉम ओगल के पास इतने पैसे नहीं थे, जिसके लिए टॉम ओगल को ऐसे लोग ढूंढने में काफी संघर्ष करना पड़ा जो उनके इस आविष्कार को पूरी दुनिया के सामने लाने में मदद कर पाते। इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए साल 1977 में टॉम ओगल ने अपनी खुद की तैयार की गई एक प्रोटोटाइप गाड़ी को दुनिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने अपने आविष्कार फ्यूल वेपोराइजेशन सिस्टम कार्ब्यूरेटर का इस्तेमाल किया था। इस गाड़ी को तैयार करने के लिए टॉम ओगल ने 1970 की फोर्ड गैलेक्सी 500 का इस्तेमाल किया था। इस गाड़ी को टॉम ओगल ने पूरी दुनिया के सामने 85 किलोमीटर तक चलाकर दिखाया था, सिर्फ 2 लीटर गैसोलीन में। टॉम ओगल के इस आविष्कार को पूरी दुनिया ने खूब पसंद किया। मीडिया में टॉम ओगल के चर्चे होने लगे, जिसके बाद उन्हें बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज की तरफ से ऑफर्स आने लगे। जो सपना टॉम ओगल ने देखा था वो कहीं ना कहीं उन्हें अब पूरा होता दिख रहा था। हालांकि ओगल की सफलता पर काफी लोगों ने विवाद उठाए। कुछ लोगों ने उनके इस आविष्कार को एक स्कैम बताया, जिसके कारण उनके इन्वेस्टर्स भी कम होने लगे। ऑयल इंडस्ट्रीज की तरफ से भी इस आविष्कार को रोकने के लिए टॉम ओगल पर दबाव आने लगा। इसके अलावा जब टॉम ओगल ने अपने इस आविष्कार को पेटेंट करवाना चाहा तो यूएस पेटेंट ऑफिस की तरफ से भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे साल बीतते गए ओगल की स्थिति और भी गंभीर होती गई। अपने आविष्कार को विकसित करने के लिए पर्याप्त पैसा और अपनी खुद की सुरक्षा करना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था। ज्यादा दबाव होने के कारण टॉम ओगल मानसिक रूप से भी बीमार रहने लगे और साल 1981 में टॉम ओगल की 37 साल की उम्र में मौत हो जाती है।
उनकी मौत की वजह क्या थी ये आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जाता है कि टॉम ओगल की इस अनचाही मौत के पीछे ऑयल इंडस्ट्रीज का हाथ था। टॉम ओगल के इस आविष्कार से आम जनता को जितना ज्यादा फायदा था, उनसे कई गुना ज्यादा नुकसान ऑयल इंडस्ट्रीज को था। ऑयल इंडस्ट्रीज को डर था कि अगर टॉम ओगल इस कार्ब्यूरेटर को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो गए तो उनके तेल की बिक्री कम हो जाएगी, जिसके चलते उनका मुनाफा पहले से कम हो जाएगा। टॉम ओगल अक्सर लोगों को बताते थे कि ऑयल इंडस्ट्रीज उन्हें ये कार्ब्यूरेटर बनाने के लिए मना करती थी और टॉम ओगल द्वारा उन्हें मना करने पर ऑयल इंडस्ट्रीज उन्हें जान से मारने की धमकियां देती थी। लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि टॉम ओगल की मौत की असल वजह क्या थी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैसा ही कार्ब्यूरेटर आज तक कंपनीज ने क्यों नहीं बनाया, तो इसके पीछे भी एक कारण है। टॉम ओगल ने कभी भी अपने कार्ब्यूरेटर को बनाने की तकनीक किसी को बताई ही नहीं थी, जिसके चलते ऑटोमोबाइल कंपनीज को ये पता ही नहीं है कि आखिर टॉम ओगल ने इस कार्ब्यूरेटर को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा लोगों का कहना है कि वो एक लौता कार्ब्यूरेटर जिसका टॉम ओगल ने आविष्कार किया था, उसे ऑयल कंपनीज द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिससे आगे चलकर कोई भी उस जैसा आविष्कार ना कर सके। दोस्तों, टॉम ओगल की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।